हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लासेज में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो हमारा चैप्टर इस समय चल रहा है, रनिंग में है, हम लोग HTML सीख रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की है। जैसे कि हम हेडिंग कैसे लिख सकते हैं, पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट कैसे लगा सकते हैं। आज हम छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और आप लोग को लगेगा कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है कुछ फिगर बना हुआ है और इस फिगर को हम एक तरह से कर सकते हैं, इस फिगर का यूज करके हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। और कहां से बनाएंगे? HTML पे कोडिंग करके एक एनिमेशन वीडियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे अनेकों एनिमेशन वीडियो आप अपने वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, जो कि उसका सोल्यूशन तभी मिल पाएगा जब हम कोडिंग करेंगे अपने सोर्स कोड के अंदर और उसे ब्राउजर के अंदर उसका आउटपुट देख पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है, जैसे कि लिखा हुआ है, छिपकली ने क्यों नहीं किया शिकार मक्खी का। अब क्यों नहीं किया वो आपको समझना है, देखना है, और जब आउटपुट पे रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या रीजन था कि छिपकली ने शिकार नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने सोर्स कोड पे, अपने HTML पेज पे, नोटपैड पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिए, राइट करिए और बताइए कि सबसे पहले हम अपने नोटपैड के अंदर क्या चीज लिखें, क्या चीज राइट करें। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए यहां से हम कोडिंग की शुरुआत करेंगे। तो HTML चैप्टर में हमने कवर किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि HTML में हमको सबसे पहले HTML5 डॉक्यूमेंट को कोड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या राइट करना होता है, और आप लोग ने सही मेंशन किया है। आप क्या लिख सकते हो, डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ओके। डॉक टाइप HTML लिखने के बाद मैक्सिमम कोडिंग जो होनी चाहिए हमारी स्मॉल लेटर में होनी चाहिए। यही आपका एक सही वे है कोडिंग करने का। ठीक है, चलिए हमने बोला था कि कभी भी HTML की कोडिंग अगर शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हमको किस टैग का यूज करना पड़ता है, हमें HTML टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो राइट कर लेते हैं, ओके। अच्छा, एक काम करना कभी मत भूलिएगा, जो सही डायरेक्शन में कोडिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो टैग ओपन करते हैं वहीं टैग को क्लोज करते हैं। इससे एरर होने का प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे ना, एकदम करेंगे। हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ओके। चलिए अब हमको आप बताइए, HTML कोड को ओपन करने के बाद अगर इसे क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, HTML कोड के अंदर अगर दूसरा टैग यूज करना है तो हमें कौन सा टैग यूज करना है, आपको अच्छी तरह से पता है। हम बॉडी का टैग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसी बॉडी के अंदर हम लिंक को रखते हैं, टेबल को रखते हैं, पैराग्राफ को रखते हैं, हेडिंग को रखते हैं, वो सारे कंटेंट रखते हैं जो हम ब्राउजर में देख पाते हैं। तो आखिर हमको इमेज तो रखना है, तो इसलिए हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बॉडी टैग आपने ओपन कर दिया, ठीक। अब बॉडी टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिए ना, हाँ क्लोज कर दिए। अब ओपन क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। अब पहला काम हमको करना क्या है कि इमेज को लेके आना है अपने वेब पेज पे। और एक चीज आपको बता दें, इमेज के भी अलग अलग फाइल नेम होते हैं। कैसे? अगर नॉर्मल
पिक की बात करें, फोटो की बात करें, तो उसका जो फाइल नेम होता है वो आपका जेपीजी और पीएनजी होता है। लेकिन कुछ फोटो ऐसे भी होते हैं, इंटरनेट से आपको चाहेंगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो इमेज मूव करता है, मतलब हिलता डुलता है। ठीक है, तो ऐसे इमेज अगर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आप कोडिंग के थ्रू उस इमेज को लाके और हम अपने ब्राउजर पे शो करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारी वो सारे पिक कहाँ हैं, इमेज कहाँ है। तो हमने क्या किया है, एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। उस फोल्डर के अंदर हमारा वो पेज भी है जिस पे हम कोडिंग कर रहे हैं, और उस पेज के अंदर वो सारे इमेज हैं, वो सारे फोटोज हैं। तो चलिए हम फोल्डर के अंदर जानते हैं, और हमने बहुत ही अच्छा नाम रखा है फोल्डर का, छिपकली। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब छिपकली के अंदर हमने देखा ये सारे आपके इमेज हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है ना तीनों, ये सारे इमेज हैं। तो हमको सबसे पहले जो इमेज यूज करना है, वो इमेज का नाम क्या है, स्नैक है। क्या है, स्नैक, स्नैक 2 हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो इमेज है वो कैसे हम अपने HTML के अंदर लेके आएंगे। चलिए सोर्स कोड की तरफ मूव करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे इमेज src। इमेज src लिखने के बाद आप इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद डबल क्यूटोज यूज करेंगे, और इस डबल क्यूटोज के बीच में आप क्या करोगे, उस इमेज का नाम, एड्रेस, उस फाइल का नाम लिखोगे। तो कैसे पाओगे, देखिए उसका जो स्टेप है, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, और हमें ये जो फोटो आपको नीचे दिख रहा है, इस फोटो की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तब मुझे पता चलेगा कि इस फोल का इस ये जो फोटो है, इसके फाइल का क्या नाम है। चलिए इसको राइट क्लिक करिए, शो मोर ऑप्शंस में जाइए, और प्रॉपर्टीज में जाइए। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप देख पा रहे हो कि जो हमारा नाम है फोटो का, वो स्नैक 2 है, और इस फोटो का जो फाइल है वो .gif है। कुछ नहीं करना, आपको HTML कोड के अंदर ये नाम लिखना है, और नाम के साथ साथ डॉट करके फाइल का नाम रख देना है। इतने में क्या होगा, आपका इमेज आपके ब्राउजर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम कॉपी कर लें, Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे। एडिटर टैब से हम क्या कर सकते हैं, जिस पेज पे जाना है वहां जा सकते हैं, और वैसे भी आप अपने टास्क बार के अंदर जो भी आपका एक्टिव सेल है, यहां से हम ओपन करके देख सकते हैं। अगर हमारा ये नोटपैड है तो नोटपैड देखिए यहाँ पे दिया है, हम अपना कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे, वो पेज एक्टिव हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हमने Ctrl+V किया, नाम आ गया। नाम आने के बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम क्या है बताइए, अभी देखिए भूल गए, GIF। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को अपने ब्राउजर पेज में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे लेके जाने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। कौन सा टैग, मार्क्यू टैग। आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, वो क्या होता है, मूव होता है, अप की तरफ, डाउन की तरफ, बॉटम की तरफ, लेफ्ट की तरफ, डाउन की तरफ। जैसे कि आपका गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट फॉर्म जो आप भरते हो, अप्लाई करते हो, सरकारी रिजल्ट, ठीक है, तो उसमें जो नोटिफिकेशन सेशन होता है, उसमें देखते हो कि नोटिफिकेशन आपका मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मार्क्यू का हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका इमेज है ना, तो इस इमेज को ही तो हमको क्या करना है, मूवमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, वो कंटिन्यू चलता रहे। तो हम मार्क्यू यूज कर लेते हैं। आप लोग राइट कीजिए, MARQUE। ठीक है, और जब हमने आपको बताया कि कहीं से कहीं कोई काम अगर हम शुरू करते हैं तो ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर सूर्य आपका उगता है तो फिर क्या करता है, ढलता भी है। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, मार्क्यू को ओपन करेंगे और मार्क्यू को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे।
आउटपुट देखने के लिए आप लोग बेचैन होंगे, चलो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, नोटपैड के अंदर फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे। हमने सेव एज कर दिया। डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बनाए हैं छिपकली नाम का, ठीक है, इसको ओपन कर दिए। इसका एक नाम दे देते हैं, NEW0214 हमने नाम दे दिया। और किसी भी नोटपैड का अगर हम सेव कर रहे हैं, नोटपैड को सेव कर रहे हैं, तो उसमें .html लिखना जरूरी है, इसका एक्सटेंशन नेम है, तभी आप उसे ब्राउजर में देख पाओगे, ठीक है, .html। और हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम अपना फिगर अपने ब्राउजर में देख सकते हैं, चलिए देख लिया जाए। देखिए, आप देख पाओगे कि एक ब्राउजर बन गया। ये ब्राउजर को हम कहते हैं ओपेरा। एक तरह से आप क्रोम का यूज करते होगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते होगे, उसके अंदर क्या है, इंटरनेट को आप एक्सेस करते हो। जो वेबसाइट आपको चाहते हो, आप उस पर सर्च बॉक्स पे राइट करते हो, और क्या होता है, वो चीज़ सामने आ जाती है, फ्रंट पे आ जाती है। तो उसी तरह से हमारा एक ब्राउजर है जिसको हम ओपेरा कहते हैं, ठीक है। अब इस ओपेरा ब्राउजर के अंदर हमारी कोडिंग रन कर रही है, वो इमेज रन कर रहा है। चलिए देखते हैं इसे क्लिक करके। लेकिन आप जैसा सोचे थे वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सांप आपका जो स्नेक है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, डर रहा है, तो शिकार क्या करेगा, ठीक है। अब इसको हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन देंगे तो सीधा चलेगा, नहीं तो पता चला छिपकली की बेइज्जती हो गई, ठीक है। चलिए इसको हम डायरेक्शन देते हैं। हम जाएंगे अपने कोडिंग की तरफ नोटपैड के अंदर, ठीक है। और हम ध्यान देंगे इसमें हमें करना क्या है। चलिए लिखेंगे डायरेक्शन, मार्क्यू के अंदर ओके करके हम डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हमको कौन सा देना है, हमको राइट से लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ कोई किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिगर को मूव करना है, तो हम लिख देंगे राइट। कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे तो वही प्रीवियस आउटपुट दिखाएगा। चलिए अल्टर टैब दबा के हम क्या करेंगे, उस ब्राउजर पे जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए ये अपना काम सीधा कर रहा है, सीधे जा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपके लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहा है। यहां पे एक काम हो गया। चलिए सेकंड फिगर हमको यहां पे लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आसान है। अच्छा, आपको हमने पढ़ाया था HTML में कि कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, और पैराग्राफ हमेशा सिंगल लाइन पे लिखाता है। अब उस पैराग्राफ को हमको ब्रेक करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से आप BR यूज करिए। और ये एक ऐसा टैग है, BR ऐसा टैग है जिसको हमको क्लोज नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता, क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हम इसे 6 टाइम ब्रेक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, अगर छोटा ब्रेक करेंगे तो स्नैक आपका उस छिपकली ऑब्जेक्ट के करीब पहुंच जाएगा, और हमें उससे दूरी रखनी है कि वो शिकार न कर पाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं, कंट्रोल V करते रहेंगे, इंटर कंट्रोल V, और यहां पे हमने क्या किया, BR को 3 टाइम में इसको हमने राइट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड काम करेंगे, हम फिर से इमेज लेके आएंगे। इमेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ लेता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम में, जैसे कि O लेवल के अंदर देता है कि एक इमेज को ब्राउजर में लाने के लिए कौन सा सोर्स कोड लिखना होता है। दे देगा कि इमेज HRF, इमेज SRC, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे, इमेज SRC का यूज करेंगे, तब जाके हमारा इमेज हमारे ब्राउजर पे शो करेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे हम आ गए। इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे,
शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब इस फोटो के अंदर की टोटल प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, वो क्या है, पीएनजी, डॉट पीएनजी यूज करना है। जीआईएफ जो होता है वो मूव करने वाला इमेज होता है, हिलता डुलता इमेज, ये नॉर्मल इमेज है। तो हमको ये लिखना है छिपकली डॉट पीएनजी। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके नाम को हमने कॉपी कर लिया। हम आ जाते हैं अपने नोटपैड पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी दबा देंगे। ठीक है, डबल क्यूटोस के अंदर भूलना नहीं है, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। अच्छा पीएनजी करना है ना, पीएनजी फाइल का नाम हमने लिख दिया। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए ये इमेज जो है हमारा रुका होगा स्क्रीन पे, लेकिन इसे क्या करना है, डायरेक्शन देना है, गति देना है। तो चलो डायरेक्शन देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आप मार्क्यू यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होता है। तो मुझे क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, इसलिए हम इसमें डायरेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ मार्क्यू लिखेंगे। अच्छा ओपन किए तो क्लोज तो करेंगे, इसका यूज कर लीजिए, ये सही है। कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंट्रोल बटन एस एक साथ नहीं दबा पा रहे हैं, फाइल में जाइए और सेव ऑप्शन पे जाके सेव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हिडन दिख रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं उस पेज पे जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं ब्राउजर पे, और इसको हमने मूव कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये उल्टे डायरेक्शन पे जा रहा है, ये सीधे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी तो बेचारा ये खुद परेशान है कि कहीं मेरा शिकार ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक इमेज और है, उसको भी हमको लेके आना है, उसको भी एक डायरेक्शन देना है। तो कैसे देंगे, चलिए लास्ट है, उसको देख लिया जाए। हम जानते हैं कि उसकी परेशानी आप लोग को भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है, कुदरत की बनाई चीज़ें हैं। इंसान हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, शिकार तो करेगा ही। चलिए उसके नीचे हम देखते हैं, फिर हमको दोबारा इतना बड़ा कोडिंग ना करना पड़े, हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो अब की हम क्या करते हैं, माउस से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, ठीक है, ये आपका राइट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे पेज का नाम, मतलब उस पेज का नाम, उस इमेज का नाम हटा देना है। चलिए देख लेते हैं। ये मक्खी नाम का इमेज है। शो मोर ऑप्शन में जाइए और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाइए और देख लें हम लोग। तो देखेंगे इसमें कि इसकी प्रॉपर्टीज को हमको चेक करना है। तो प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहां से हम प्रॉपर्टीज को ओपन कर पाएंगे। और प्रॉपर्टीज को ओपन करते ही हम देख पाएंगे कि आपका क्या नाम दिया है, मक्खी का नाम दिया है। और ये कौन सी फाइल है, जीआईएफ फाइल है। इमेज की कौन सी फाइल है, जीआईएफ फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ कॉपी करते हैं। यहां हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हम अपने सोर्स कोड में आएंगे और सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। यहां से आपका सोर्स कोड एकदम रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल एस करना मत भूलिएगा, नहीं तो पिछला आउटपुट आपको शो करेगा। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी भी एक एरर आ रहा है। एरर क्या है कि आपको स्नैक दिख रही है, छिपकली दिख रहा है, लेकिन ये जो मक्खी है वो नीचे बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम क्या करना है, इसके इमेज को हमें छोटा करना है, तब जाके फिट आपके ब्राउजर पे वो चीज बैठेगी। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स कोड के अंदर जाएंगे और सोर्स कोड के अंदर जाने के बाद हम इसे विड्थ और हाइट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, विड्थ और हाइट दे सकते हैं। चलिए इसके अंदर आके आपको विड्थ हाइट देना है। यहां हमने विड्थ दे दिया, विड्थ हमारा जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। हाइट, चलिए HEIGHT, चलिए हाइट के बाद इक्वल सिंबल यूज करेंगे, डबल क्यूटोस का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमने हाइट जो दे दिया वो कितना दे दिया, अप्रॉक्स 80 दे दिया। चलिए कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और फिर हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं जहाँ सोर्स कोड हमारा दिख रहा है और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारे इमेज का हाइट और विड्थ घट गया, छोटा हो गया। जैसे कि हम देख पाएंगे जो हाइट है इसकी वो कितनी है, वो 100 px है और विड्थ हमारा जो है वो 80 px है। अब आपको अच्छी तरह से पता चला कि हमारा जो एनिमेशंस है वो क्रिएट हो चुका है और रीजन क्या है, आपको आउटपुट मिल चुका कि छिपकली ने शिकार क्यों नहीं किया मक्खी का। उसका एकमात्र रीजन ये है कि स्नेक खुद छिपकली का शिकार करने आ गया, ठीक है। तो हर एक इंसान किसी से परेशान ही है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस आप HTML पे बना सकते हो। एज लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई सीनरी क्रिएट करना चाहते हो तो एक सीनरी आप यहाँ पे बनाए, कोई इमेज लेके आए सीनरी का और यहाँ पे आपने यूज कर लिया और उसमें हम चाहते हैं कि कोई बादल, कई तरह के बादल हैं और उसको क्या करते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, मार्क्यू का यूज करके हर एक बादल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, अगल बगल लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ऐसे अनेकों आप HTML के जरिए एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोडिंग को सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हम HTML की क्लास चालू कर चुके हैं। हमारे 2-3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और बेसिक से हमने शुरुआत किया है। तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए और एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर आप बन सकें, उसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।